नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मैथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो पुतिन हैज एक्चुअली एग्रीड टू कम टू द ब्रिक्स समिट इन इंडिया। बहुत ही सही समय पर हो रही है। अभी 40 मिनट की वार्ता हुई ट्रंप और मोदी के बीच में। मैं थोड़ा समय लगाता हूँ ऐसी न्यूज़ को समझने के लिए, क्योंकि उस मीटिंग का पॉइंट क्या होगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद आपकी ट्रम्प डिसाइड करता है कि हॉर्मुज से सब कुछ निकालेगा। तो ऐसा क्या कम्युनिकेट किया गया, ये दूसरा पॉइंट है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और तीसरा है ईरान की धमकी, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत सारी न्यूज़ तो बहुत सारी है, बट ये 3 पॉइंट्स अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दो देशों में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, अमेरिका जहाँ मैं रहता हूँ और भारत जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो पहली बात करते हैं पहले पॉइंट की। प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं ब्रिक्स समिट में भारत में। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का सबसे करीबी जो दोस्त है वो है आपका रशिया, नॉट इजराइल। इजराइल भारत का सबसे करीबी दोस्त नहीं है, क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा कंट्री है। और दूसरा उसका रीज़न है कि इजराइल के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो अमेरिका के साथ मिक्स रहते हैं, जो कभी कभी भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध जाते हैं। जैसे कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ईरान में वो भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध जा रहा है, इजराइल के इंटरेस्ट में है। इसलिए भारत और इजराइल की जो दोस्ती है, इसमें भारत ने इसमें कोई बात नहीं करी। भारत उससे अच्छे संबंध रखता है। भारत ईरान से भी अच्छे संबंध रखता है, क्योंकि उसको तेल की जरूरत पड़ती है और साथ में फिर भी रीजनल एरिया में काम करता है। ईरान और पाकिस्तान के क्या संबंध है, हमको कोई उससे मतलब नहीं, बिकॉज पाकिस्तान और ईरान के संबंध शिया और सुन्नी के संबंध है, और शिया और सुन्नी के संबंध आपको मालूम ही है। आपको समझना पड़ेगा, शिया अलग होते हैं, सुन्नी अलग होते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध दोनों यूनाइट होते हैं, दोनों के दोनों, समझना पड़ेगा। लेकिन पुतिन की दोस्ती ईरान के साथ, पुतिन की दोस्ती है चाइना के साथ, और एट द सेम टाइम भारत और चाइना हॉर्मुज के तेल के लिए इक्वल ही इंपॉर्टेंट हमको हमारी रिलेशनशिप है, बिकॉज हॉर्मुज का तेल उनको भी चाहिए, हॉर्मुज का तेल हमको भी चाहिए। और हॉर्मुज और मलाका स्ट्रेट से करीब 43 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल ट्रांसफर होता है। इसलिए दोनों ही स्ट्रेट्स ओपन रहने चाहिए, वो भारत की प्राथमिकता है। रशिया जो है किसी भी हालत में चाहता है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो और वो फंस जाए अफगानिस्तान के जैसा, उसकी इकोनॉमी को और ब्लीड किया जाए। भारत को भी मालूम है, तो ईरान को उन्होंने वेपन सप्लाई करे, मिसाइल सप्लाई करी, सो दैट द कॉन्फ्लिक्ट गोज लॉन्गर। नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा नहीं टिक सकता। इवन द ईरानियंस कैन डिफेंड देमसेल्व्स टू सम एक्सटेंट, लेकिन इस तरह डिफेंड नहीं कर सकते कि अमेरिका भी उनसे डर जाए। अब आती बात, दूसरी बात आती है कि पुतिन की विजिट का कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, हम लोग सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि हमको एक्चुअल दिशा मालूम नहीं है। लेकिन आपकी पिछली विजिट आपको पता होगी, जब मैंने बताया था कि पुतिन जो भारत आना चाहते हैं वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आना चाहते हैं। डिफेंस पैक्ट्स इतने ज़्यादा साइन नहीं होंगे, वैसे ही हुआ। ओके, ना SC-57 पे बात आगे बढ़ी, ना कोई और डिफेंस आइटम जो लोग बोल रहे थे कि SC-57 आ जाएगा भारत में, नहीं आएगा। इस बार थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अब आपको दूसरे जो इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे पॉइंट से, जहां पर ट्रंप और प्रेसिडेंट मोदी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई, उसमें 40 मिनट की बात हुई, और उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया। और साथ में IAF का चीफ का मीटिंग होती है US में। F414 के बारे में जी एग्री करता है। अमेरिका पर भारत कभी भरोसा ही नहीं कर सकता, युद्ध नहीं लड़ सकता उसके शस्त्रों पे, क्योंकि वो फ्रीडम ही नहीं मिलेगी भारत को। क्या किल स्विच लगा दिया, क्या ये कर दिया। सी आज अमेरिकन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कोई उन पर ट्रस्ट नहीं करता। जो अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है वेपन्स, बाकी कोई उसका एक्सपोर्ट नहीं। एक्चुअली सॉरी, दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट है वेपन, पहला सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है डॉलर। ओके, तो डॉलर अभी 45% पहुंच चुका है सर्कुलेशन में, और वेपन्स में उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता।
उसके सभी वेपन्स बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं। F-35, F-15 जो कि मेरा फेवरेट एयरक्राफ्ट है, F-15E इज वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। एंड तो वो दोनों ही एयरक्राफ्ट फेल हुए। F-35 का स्टेल्थ भी फेल हो गया, तो इसलिए भारत जो है उस एरिया में ज़्यादा फोकस करेगा नहीं। F-414 तेजस MK2 जो मास स्केल में प्रोड्यूस होने वाले हैं उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में एयरफोर्स को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, MK2 के लिए और MK के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, तो इसलिए उसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा पड़ जाता है। हाउ मच जी विल ऑनर ओनली भगवान जानता है, क्योंकि सारे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ऑफ यूएस की तरफ से है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सप्लाई चेन का बहाना दिया जाता है। तो पुतिन की नाउ कंबाइनिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, पुतिन की विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बार, मैं बोल रहा हूँ SU-57 की वजह से। ओके, SU-57 अब भारत के लिए नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि उसको इंडक्ट करने में, ऑपरेशनलाइज करने में मिनिमम 3 साल लगेंगे। फ्लाई अगर डायरेक्टली फ्लाई भी किया और भारतीय एयरफोर्स को अच्छा आइडिया है SU-57 का, उनके पायलट्स ने उसको उड़ाया है, सो बेसिक कंट्रोल्स एंड बेसिक मैन्यूवरिंग इज सेम एज SU सीरीज एयरक्राफ्ट, जो SU ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं उनके जैसी है, लेकिन एरोडायनेमिक्स एंड अदर थिंग्स में इट इज़ ए वेरी पोटेंट प्लेटफॉर्म, और बड़ा प्लेटफॉर्म है, लॉन्ग रेंज का प्लेटफॉर्म है, विच इज़ वेरी डिफरेंट देन F-35 और समथिंग जो शॉर्ट रेंज के प्लेटफॉर्म से। वो काम तेजस MK2 MK3 में कर सकता है, बिकॉज तेजस इज नेचुरली स्टेल्थ बिकॉज ऑफ इट्स साइज, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है तेजस का इज डिजाइन विद द स्टेल्थ इन माइंड। तो मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट्स में भारत के लिए SU-57 मेक्स ए गुड चॉइस, और आपको मालूम ही है HAL की फैसिलिटीज हैव बीइंग क्रिएटेड इन इंडिया। HAL सो ऑलरेडी इसके लिए काम कर रहा है, प्लस देयर आर सर्टेन विजिट्स हैव बीन डन, तो मुझे लगता है ये विजिट इसके लिए हो जाएगी। दिस विल बी अ बिग अनाउंसमेंट। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रम्प की मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट गए हैं, रशिया के ऊपर से भी हट गए हैं, और भारत के लिए किसी भी हालत में रशिया को भारत किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकता अंडर एनी सर्कमस्टेंस। और जो आपको कैरोलिन लेविट के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं बार बार, वेयर शी ओपनली प्रोक्लेम्स कि इंडिया हैज टेकन परमिशन एंड वेवर फ्रॉम अस एंड दिस वेवर, वो दिन लद गए। लेकिन आपको एंग्लो सैक्सन की एक बीमारी मालूम होनी चाहिए कि हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आई एम डूइंग दिस फॉर यू एंड आई एम, एक दूसरे को खाना तो खरीद नहीं सकते और ये परमिशन देंगे, वेवर की देंगे। व्हेन यू गो विद देम टू एनी इवेंट, ओ यू हैव टू बाय योर ओन फूड, यू हैव टू बाय योर ओन फूड। ये लोगों को पानी तो पिला नहीं सकते, खाना दे नहीं सकते। आप किसी भी एंग्लो सैक्सन घर में जाएंगे, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, पानी भी आपको नहीं पूछते मैक्सिमम, है ना, तो वो भी नहीं पूछते, कभी कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते। बट उन इवेंट्स यस दे से वाटर इज देयर, यू कैन टेक इट। तो उनके वो कल्चर ही नहीं है रिस्पेक्ट वाला या फिर स्वागत करने वाला, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तो क्या परमिशन देगा? सो ऑल दीज थिंग्स आर, इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। ओके, जो व्हाइट हाउस के पोडियम से बोलते हैं दिखाने के लिए कि वी आर, उनका एक रहता है, वी आर गिविंग परमिशंस, वी कंट्रोल द वर्ल्ड, वी आर द सुपर पावर। अब आता है तो वो उसको आप पूरा इग्नोर कर दीजिए। अब आता है तीसरा पॉइंट है आपका, ईरान ने धमकी दी अमेरिका को। उसने बोला कि इफ यू अटैक बाय ग्राउंड, क्योंकि कांस्टेंट अब लोडिंग चल रहा है वॉर का बिहाइंड द सीन। ओके, कॉन्स्टेंटली अमेरिकन प्लेन्स आर मूविंग इन एंड आउट, वो सब जो सोशल मीडिया पे दिखता है। आई एम जस्ट समराइजिंग, आफ्टर समराइजिंग लॉट ऑफ वीडियोस मैंने टॉक्स देखा है। लुक्स लाइक कंटिन्यूअस फ्लाइट रडार मूवमेंट इज देयर ऑफ heavy transport aircraft, they are loading। तो जो भी आपको लल दिखाई दे रहा है, ठंडा दिखाई दे रहा है, unless there is ceasefire reached permanently, मुझे लगता है वो हो जाएगा, because Russia is involved, China is involved, India is involved, तो it will become a very difficult scenario for America to load the ground operations, क्योंकि सारे के सारे जो हॉर्मुज स्ट्रेट का क्लोजिंग है, that is directly impacting India and China। चाइना के पास फिर भी 6 महीने का रिजर्व्स है, भारत के पास ओनली 60 डेज 90 डेज का रिजर्व्स है फॉर सिविलियन यूज। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भारत टच नहीं करेगा मोस्टली, तो अगर उसको जरूरत पड़ी तो टच करेगा भी,
लेकिन एलपीजी पे कैसे टच करेगा? सो इसलिए ईरान ने धमकी दी कि अगर आपका कोई भी सोल्जर पकड़ा जाता है, इट विल बी ए प्रिजनर ऑफ वॉर, जिससे अमेरिका बहुत डरता है। और प्रिजनर ऑफ वॉर हुआ बिकॉज ऑल द आइलैंड, जो खर्ग आइलैंड है, दे वेरी 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 वेल फोर्टिफाइड। आप सोच लीजिए 47 साल का प्रिपरेशन है, उनको भी मालूम है कि दिस इज वेरी क्लोज टू यूएई, और उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है यूएई के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर, यहाँ तक कि उनको इराक पर भी विश्वास नहीं था अनटिल नाउ। और जो उनके जो एसेट्स हैं लेबनान में, सीरिया में, दे हैव बीन एक्टिवेटेड। उन सबको मालूम है कि टर्की पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई यू वुड सी कि एक टर्किश बेस पे, अमेरिकन टर्किश बेस पे ईरान ने मिसाइल से अटैक किया था, जहाँ पे उनके न्यूक्लियर बॉम्ब स्टोर्ड है। सो जो दिख रहा है सतह पे काम, बिकॉज सडनली न्यूज़ हैज़ वैनिश्ड, क्योंकि सारी न्यूज़ कंट्रोल होती है पश्चिमी देशों से। सडनली न्यूज़ हैज़ वैनिश्ड, इसका मतलब ये नहीं है पीस हो गई है। सीज फायर बोला जा रहा है, जो कि अमेरिका ने मांगी थी, ईरान ने नहीं मांगी थी। और आज से मुनीर का जो ट्रिप्स हैं उधर कैन बी डुअल पर्पज ऑल्सो। बस इतना ही मैं बोलूँगा। सो ओवरऑल दीज 3 न्यूज़ आर देयर। पुतिन्स विजिट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। और भारत का और मोदी का और ट्रम्प का जो मीटिंग है, जिसमें मोदी जी ने थैंक यू बोला है उनको, माय फ्रेंड, इसका मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स, मोदी की तरफ से हार्ड लैंग्वेज का यूज़ किया गया होगा, तो इसलिए ट्वीट में उसको सॉफन किया गया। और इन द केस ऑफ ईरान गिविंग धमकी टू यूएसए, विच इज़ वेरी रियल, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। बिकम आवर मेंबर, join our Gurukul, and do like and share our videos. Thank you very much. Namaste. Jai Jagannath.